रईस अहमद शेख है। इस गांव का नाम त्रावड़पुरा शेख है। यहाँ पंडित लोग भी रहते हैं। पहले रहते थे 8-10 घर, इस टाइम मौके पे है 4 घर। हाँ, इनके पास सिक्योरिटी की इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे घरों में आते हैं, हम भी इनके घर में जाते हैं। शादी पे आते हैं, कोई मर जाता है हमारे घरों में तो ये लोग आता है वहाँ, हम भी जाते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ये भी आते हैं हमारी शादियों में, हमारे मरने पे आते हैं, ये भी हम भी जाते हैं इनके शादी पे, इनके मरने पे हम भी जाते हैं। ये उन बुज़दिलों का काम है, क्योंकि उनको पता है अब वक्त बदल गया, वो डरने वाली की कोई बात ही नहीं। अगर वो आए, वो सामने आए, सिक्योरिटी फोर्स को छोड़ा, वो पंडितों के सामने भी आए कि हम रुक हुजूम में यहाँ पे आ रहे, वो सामने नहीं है, पीछे से धमकियाँ देते हैं। अगर उनमें दम है, अगर वो शेर है, अब वो सामने करेंगे। हम अब डरने वाले नहीं है, वो ज़माना गया है। वो चूहों की तरह छुपे हैं बिलों में। अगर उनमें दम है, वो बाहर निकले, दिखाए अपना ताकत। डरने की कोई बात ही नहीं है। मैंने देखा कि जगह जगह लोग इस जो चश्मे हैं, इन चश्मों के आसपास बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को वो श्राद्ध दिखा रहे हैं और उनकी आत्मा के लिए शांति की दुआ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ आज आया। वास्तविकता, सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं और इतिहास उसको छुपा नहीं रखेगा, इतिहास उसको खोलेगा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो उनकी अपनी वादी में हुआ है, अपने घर में हुआ है, वो छुप नहीं सकता है। वो मैंने देखी वो चिट्ठी, और उस चिट्ठी में उन्होंने जगमोहन जी का नाम लिया है, जो सच्चाई से कोसों दूर है, जो सच्चाई से कहीं उसके कोई सामने उसका कोई वास्ता ही नहीं है। जगमोहन के आने से पहले ही कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए थे और वो भी कुछ ऐसे बाहरी तत्व आए थे, बाहरी ताकतें आई थी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाला। लेकिन ये भी बात है कि हमारे यहाँ के भाइयों ने भी उस समय उनका थोड़ा साथ दे दिया। वो साथ देने के कारण वो थोड़े शेर हो गए और उन्होंने यहाँ के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्लींजिंग की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार फिर से कश्मीरी पंडित, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग यहाँ आकर वहीं उसी श्रद्धा से, उसी भाव से यहाँ पूजा करते। और मैं देखता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ सारे कश्मीरी पंडित आकर यहाँ रहने लगेंगे। तो सेफ्टी है क्या? टारगेटिंग किलिंग होती है। आज देश के, विश्व के किस हिस्से में सेफ्टी है? आप नहीं देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है? आप नहीं देखें अमेरिका, ईरान, इजराइल क्या कर रहा है? सेफ्टी तो आज दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इस सेफ्टी के साथ संघर्ष करना है। कश्मीरी पंडित संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ यहाँ रहेगा, उसको रहने की यहाँ सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करेगी तो वो यहाँ रहेंगे। और ये जो टारगेटिंग किलिंग है, ये टारगेटिंग किलिंग उसके बाद भी बंद नहीं होगी। ये टारगेटिंग किलिंग ये चलती रहेगी, लेकिन जब भाईचारा बना रहेगा तो उस भाईचारे में ये कोई बहुत मायने नहीं रखेगा।